Hello students, this is the chapter Ranga's marriage and this is the part 3 of this chapter. Till now we have studied that there is Ranga, accountant's son from the village Hosahalli, and he is of a rare breed who has gone to Bangalore for further studies in English language. Okay, he has come to his village and the narrator, his Anaya means his big brother. Okay, we can say the narrator is just like his big brother Anaya, and he wants to get him married. Yes, he wants to get him married, but he had decided to remain a bachelor. Who? Ranga had decided to remain a bachelor. Okay, so the narrator was distressed. ओके, ही वॉज डिस्ट्रेस्ड. ठीक है, वो जो है थोड़े परेशान थे आपके नरेटर, क्योंकि रंगा जो है बैचलर रहने का डिसीजन कर चुका था. लेकिन हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में देखा था कि द नरेटर हैड मेड अप हिज माइंड राइट देन. जैसे ही रंगा ने मना किया उसी समय जो है नरेटर ने भी जो है अपना माइंड मेकअप कर लिया, अपना निश्चय कर लिया कि आई वुड गेट हिम मैरिड. उन्होंने कहा कि मैं इसकी शादी करवा के रहूँगा. तो अब देखिए क्या प्लान होता है, किस तरीके से जो अनाया हैं, जो नरेटर हैं, वो प्लान करते हैं रंगा की मैरिज. क्योंकि आपका ये चैप्टर भी रंगाज मैरिज करके है, इसका मतलब रंगा की मैरिज प्लान किन्होंने की थी, आपके नरेटर में. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक हाउ ही प्लान रंगाज मैरिज. यस, अब यहाँ से हम देखते हैं. रामा राव's niece, a pretty girl of 11 had come to stay with him. रामा राउस की जो नीस है, नीस आप सब जानते हैं भतीजी को कहते हैं. तो रामा राउस नीस, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11, इट वॉज अ प्रीटी गर्ल, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड हर एज शी वॉज ऑफ 11 years old. ओके, शी हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके यहाँ पर रहने आई थी. शी हैड कम टू स्टे विद हिम. अब इस सेंटेंस को समझ सकते हैं. ये सेंटेंस जो है काफ़ी सारे डिटेल्स को लेकर है, लेकिन अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें सिंपल सेंटेंसेस में तो हम कह सकते हैं कि रामा राव हैड अ नीस. She was a lovely girl, she was a beautiful girl of 11 and she had come to stay with him. Okay, now she was from a big town. Yes, she was from a big town. वो बड़े शहर की रहने वाली थी हमारा उसकी नीस. So she knew how to play the veena and harmonium. Okay, because she was from a big town, वो big town से थी. So she knew, वो जानती थी, क्या जानती थी? How to play वीना एंड हारमोनियम. जो वीना है और जो हारमोनियम है उसको कैसे प्ले किया जाता है, कैसे बजाया जाता है. ठीक है, वैसे प्ले यानी खेलना होता है, लेकिन जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, लाइक वीना, लाइक हारमोनियम, लाइक फ्लूट जो मुरली होती है, ठीक है, उसके लिए हम प्ले कहते हैं. तो येस, शी न्यू हाउ टू प्ले वीना एंड हारमोनियम. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस. बिल्कुल, वो बहुत अच्छी जो है वीना और हारमोनियम प्लेयर तो थी. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस. उसकी आवाज़ भी बड़ी मीठी थी. ठीक है, गाना भी बड़ा अच्छा गाती थी. चलिए, अच्छा अब देखिए क्या होता है. Both her parents had died. Okay, she was very unfortunate and as the luck would have it, जैसा कि ईश्वर को मंजूर था, her parents had died. Both her parents had died. उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके थे. Okay, both her parents had died and her uncle रामाराव and her uncle had brought her home. और इसीलिए उनके जो अंकल हैं वो उसको अपने घर ले आए. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. रामाराव, her uncle had brought her home because her parents had already died. Okay, अच्छा अब सुनिए. अब उसको देखकर जो हमारे नरेटर हैं उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, उनके दिमाग की बत्ती जली और क्या ख्याल आया. देखिए, रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर. यस, उनके दिमाग में क्या है, यार ये जो अपना रंगा है ना, ये इसके लिए परफेक्ट लड़का है, परफेक्ट बॉय है टू गेट हर मैरिड, शादी के लिए. तो रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी, और वो जो लड़की है, द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम. बिल्कुल, उसको देखते ही उस रामा राव की नीस को देखते ही जो है जो अनैया थे, जो चाहते थे कि रंगा सेटल हो जाए, उनके दिमाग में ख्याल आया कि रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड फॉर हिम. ओके, सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी. आपके नरेटर कह रहे हैं कि सिंस, बिकॉज, एज आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर, मैं अक्सर जाता था. फ्रिक्वेंट विजिटर था, कहाँ जाता था? रामा राव के घर जाता था. एज आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी. और इसीलिए वो जो लड़की थी रामा राव की जो नीस थी, शी वॉज क्वाइट फ्री विद मी,
ओके, शी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल विद हिम, ओके, शी वॉज क्वाइट फ्री विद हिम, ओके, वो उसके साथ काफ़ी जो है आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर थी, बहुत ही ज़्यादा जो है उसका व्यवहार उसके साथ खुला हुआ था, तो शी वॉज क्वाइट फ्री विद मी, नरेटर ने कहा है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। ओके, अब देखिए ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, इस तरीके का जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो हम कब लगाते हैं, तब लगाते हैं जब हम कोई सरप्राइज़ जो है हम शो करना चाहते हैं। तो देखिए क्या सरप्राइज शो किया है यहाँ पर नरेटर ने, देखिए वो सरप्राइज शो किया है, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। अरे मैं तो उसका नाम बताना बिल्कुल ही भूल गया। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, अरे भाई मैं उसका नाम बताना बिल्कुल भूल गया। रत्ना इट वॉज, अरे उसका नाम तो था रत्ना। येस, नाउ द नेम ऑफ दैट गर्ल हैज़ कम एंड शी इज़ रत्ना बाय नेम। आगे देखो क्या होता है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू दियर हाउस एंड टोल्ड रामा राउस वाइफ। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे मेरे दिमाग में आया कि रंगा और रत्ना की शादी करवा के रहनी है, तो उसके ठीक अगली सुबह, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, वेरी क्यों लगाया, उसके ठीक अगली सुबह, ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं है, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक अगली सुबह, आई वेंट टू दियर हाउस, मैं उनके घर गया, एंड टोल्ड रामा राउस वाइफ, और रामा राव की जो वाइफ है, ठीक है, जो आपकी रत्ना की जो चाची है, उससे क्या कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आई विल सेंड सम मिल्क फॉर यू, बटर मिल्क मीन्स छाछ, ठीक है। वो तो जो है अनैया जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मैं आपके यहाँ पर कुछ बटर मिल्क भिजवा दूंगा, छाछ भिजवा दूंगा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, और उसके लिए एक काम करना, आस्क रत्ना टू फैच इट, ठीक है, रत्ना से कहना कि वो जाकर ले आए। येस, फैच यानी जाकर लेके आना, टू गो एंड ब्रिंग समथिंग, ओके, डिस फैचिंग। तो देखिए आप जो नरेटर हैं वो बटर मिल्क छाछ के बहाने जो है रत्ना को घर पे बुला रहे हैं, ताकि रंगा से जो है उसकी जो फर्स्ट जो आप कह सकते हैं फर्स्ट मीटिंग हो सके, एक दूसरे को देख सकें, वो एक दूसरे को समझ सकें। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, आगे बढ़े हम। रत्ना केम, बिल्कुल एज पर प्लान, रत्ना केम, रत्ना रामाराव के रत्ना जो है वो आपके नरेटर के घर आई, ठीक है, बटर मिल्क लेने के हिसाब से आई। तो रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, वो जो दिन था वो फ्राइडे का दिन था, ओके, इट वॉज फ्राइडे। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, साउथ के अंदर जो है साड़ी पहनने का प्रचलन है, और उसने फ्राइडे को जो है एक बड़ी अच्छी ग्रैंड, एक भव्य, एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिच टाइप साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, अनैया कहते हैं आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, कमरे में बैठने के लिए कहा, एंड रिक्वेस्टेड हर, और उससे क्या रिक्वेस्ट की, टू सिंग अ सॉन्ग, भाई एक गाना सुना, उसकी रिक्वेस्ट भी उन्होंने की। आई सेंट फॉर रंगा, और उसी समय जो है उन्होंने रंगा को भी बुला लिया। येस, रत्ना को बुला लिया, गाना गवाने के लिए कह दिया, टू सिंग अ सॉन्ग, और फिर रंगा को बुला लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माइज, वो उस समय कौन सा गाना गा रही थी, वो गाना गा रही थी कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, हे कृष्ण की मूर्ति तुम मेरी आंखों के सामने हो, ऐसा कोई भजन गा रही थी, ठीक है। तो वाइल शी वॉज सिंगिंग दिस सॉन्ग, जब वो ऐसा गाना गा रही थी, रंगा रीच द डोर, उसी समय रंगा जो है दरवाजे पे आ धमका। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, गाना सुनने के कारण ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब हो सकता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है घर का जो दरवाज़ा होता है उसकी, जिसको हम कहते हैं ना दहलीज, ओके, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, दरवाजे की जो दहलीज होती है उस पर। तो ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो दरवाजे के दहलीज पर ही रुक गया उस आवाज़ को सुनकर। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप। येस, रंगा स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप द सिंगिंग, ओके, वो सिंगिंग को स्टॉप करना नहीं चाहता था, इसलिए खुद थ्रेशोल्ड पे रुक गया, ओके, एंड बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, ओके, और साथ ही साथ वो उस सिंगर को देखना भी चाहता था। ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, वो ये चाहता था कि यार इतना अच्छा सिंगर कौन है, ही वॉज क्यूरियस, वो काफ़ी जिज्ञासु था इस बात को लेकर कि आखिरकार देखिए सिंगर कौन है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और इसीलिए क्योंकि वो गाना रुकवाना नहीं चाहता था, साथ ही जो है सिंगर को भी देखना चाहता था, तो केयरफुली, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी आप कह सकते हैं बहुत ही केयरफुली, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी आप सावधानी के साथ, ही पीप्ड इन, उसने दरवाजे में से झांका, पीप इन मीन्स दरवाजे में से झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जब वो झांका, दरवाजे में आके सामने झांका, तो द लाइट कमिंग इन टू द रूम, जो लाइट आ रही थी कमरे के अंदर दरवाजे से होकर, वॉज ब्लॉक, वो ब्लॉक हो गई, रंगा सामने आ गया, इसलिए वो लाइट ब्लॉक हो गई, रुक गई। और जैसे वो लाइट ब्लॉक हुई तो क्या हुआ, रत्ना ने नोटिस किया कि शायद कोई बाहर है, इसलिए रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप, रत्ना ने ऊपर देखा
कि और क्या पाया, सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, वहाँ कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी आदमी है, और इसीलिए रत्ना जो है शी एब्रप्टली स्टॉप। एब्रप्टली मीन्स सडनली, अचानक ही, ओके, ऑल ऑफ अ सडन, ओके, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही जो है वो रुक गई, ठीक है, शी एब्रप्टली स्टॉप, शी स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, अब क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर इस कंडीशन को कि जो रंगा है वो गाना रुकवाना नहीं चाहता है, सिंगर को देखने के लिए क्यूरियस है, लेकिन गलती से जो है उसने रूम में झांका और लाइट ब्लॉक हो गई और रत्ना नोटिस किया, रत्ना ने कि कोई स्ट्रेंजर है और वो तुरंत रुक गई। ऐसी स्थिति में क्या देखिए एनालॉजी क्रिएट की है। एनालॉजी का मतलब आप कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उससे को रिलेट करते हुए, ठीक है, उससे को रिलेट करता हुआ उसके पैरेलल, उसके इक्विवेलेंट कोई किस्सा गढ़ दें या कोई आप कह सकते हैं कोई और कोई चीज़ समझाएं ताकि वो चीज़ और क्लियरली हो सके। देखो कैसी एनालॉजी है वो, कैसी एनालॉजी आपके नरेटर कह रहे हैं इस घटना को लेकर। सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज़ अभी आम का सीज़न नहीं है लेकिन इमेजिन कीजिए, सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आप बेस्ट क्वालिटी मैंगो खरीद के लाके आते हैं, यू ईट इट स्लोली, और बेस्ट क्वालिटी मैंगो है तो निश्चित रूप से आपको जल्दी से नहीं खाएंगे, यू ईट इट स्लोली, आप उसे धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे जो है रंगा ने जो है बिल्कुल धीरे धीरे जो है कमरे में देखा लेकिन लाइट ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो आप उसको धीरे धीरे खा रहे हैं उस बेस्ट क्वालिटी मैंगो को, सेवरिंग इट्स पील। अब चूंकि धीरे धीरे खा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो उसका पील है, जो उसका छिलका है, सेवरिंग, SAVOURING, सेवरिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि आप उसके छिलके को जो है चाट के जो है मज़ा ले रहे हैं। अभी आप आम को खा नहीं रहे हैं, आप बेस्ट क्वालिटी मैंगो को जो है बाइट नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट सेवरिंग इट्स पील, आप उसके छिलके का मज़ा ले रहे हैं, आप उसके छिलके को चाट रहे होते हैं, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। और आप ऐसा कब करते हैं, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, जो मैंगो का जो जूसी फ्लैश है, ठीक है, जो रस भरा जो उसका गुदा है, उसमें अभी आपने बाइट नहीं किया है, उसको काटा नहीं है, लेकिन आप उससे पहले उसके छिलके को सेवर कर रहे हैं, ठीक है, छिलके को का पूरा आनंद ले रहे हैं क्योंकि आपको बेस्ट क्वालिटी मैंगो और आप उसको धीरे धीरे खाना चाहते हैं। ऐसा ही केस जो है रंगा के साथ हुआ था, यहाँ पर कि वो रत्ना को जो है देखना चाहता था, रत्ना का गाना सुनना चाहता था एज ए सिंगर, लेकिन उससे गलती क्या हो गई, वो धीरे धीरे ये सब काम करना चाहता था, उसका वो जो है आप कह सकते हैं कि पूरा जो है इंटरेस्ट था उसका इस चीज़ में, ओके, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, लाइट को उसने आने से रोक दिया और रत्ना ने नोटिस किया और वो अचानक रुक गई। तो अब देखिए एनालॉजी ये कहती है कि आप जो है सेवरिंग कर रहे हैं पील को, आप उसके जूसी फ्लैश को अभी नहीं खा पाए हैं, और उसी समय क्या होता है कि यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उस बेस्ट क्वालिटी मैंगो का कोई पार्ट जो है मिस नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि बिफोर यू टेक अनदर बाइट, आप उस बेस्ट क्वालिटी मैंगो की जब अनदर बाइट लेते हैं उससे पहले ही द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, आप इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, वो फ्रूट जो है आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, ठीक है, छूट जाता है, जैसे रत्ना का गाना छूट गया, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे गिर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करोगे, बिल्कुल ऐसा ही फील करोगे जैसे रंगा ने फील किया। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल ऐसी की ऐसी जो फीलिंग है बेस्ट क्वालिटी मैंगो की, पूरी तरह उसको ढंग से खाने से पहले ही अगर वो आपके हाथ से गिर जाए, स्लिप हो जाए और ज़मीन पे गिर जाए, तो आप जो फील करोगे वही चीज़ रंगा फील कर रहा था। और रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, उसके चेहरे से वो सेम डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल वो की वही निराशा दिखाई दे रही थी व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जबकि रत्ना की सिंगिंग रुक गई, ठीक है, ये एनालॉजी हो गई, ठीक है, रत्ना का गाने से रुकना ठीक वही एनालॉजी हो गई जैसे आपके हाथ से बेस्ट क्वालिटी मैंगो का गिरना होता है, ठीक है, सेम डिसअपॉइंटमेंट आप फील करेंगे जैसा कि रंगा ने किया है। अच्छा, अब देखिए रंगा ने क्या बात छेड़ी, क्या बात छेड़ी, यू सेंट फॉर मी, यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया था, यू सेंट फॉर मी, बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, वो अंदर आया, एक चेयर पे बैठा और बैठते बैठते मुझसे पूछा, यू सेंट फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, और उस समय रत्ना जो है कुछ दूरी पे खड़ी थी, रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे खड़ी थी। हर हेड लोअर्ड, और उसने अपना हेड को लोअर कर रखा था, झुका रखा था, हर हेड वाज लोअर्ड, ठीक है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड हर, और उस स्थिति में जो है जो रंगा है
रिपीटेडली बार बार उसको ग्लैंस कर रहा था, उसको देख रहा था। ग्लैंस का मतलब हो सकता है कि वो उसके ऊपर जो है नज़र डाल रहा था धीरे धीरे, ठीक है। रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर। वंस आवर आइज मेट, उसको पता नहीं था कि जो अनैया है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन जब एक बार हम दोनों की नज़र मिली, अनैया की और रंगा की, ठीक है, नरेटर और रंगा की जैसे ही नज़र मिली, ही लुक्ड वेरी एम्बारेस्ड, देखते ही वो शर्मा गया। एम्बारेस्ड का मतलब वो काफ़ी शर्मसार हो गया। ओके, नो वन स्पॉक फॉर ए लॉन्ग वाइल, और जब वो शर्मसार हो गया तो नो वन स्पॉक फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग वाइल सॉरी, काफ़ी लंबे समय तक कोई नहीं बोला। जब चोरी पकड़ी गई रंगा की तो नो वन स्पॉक फॉर अ लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक हम दोनों आपस में नहीं बोले। अच्छा, अब क्या हुआ देखिए, बोलना कौन शुरू करता है, अब जो है कहता है आपका रंगा, हिम्मत बांध के कहता है, इट वॉज माई कमिंग दैट स्टॉप द सिंगिंग, इट वॉज माई कमिंग दैट स्टॉप द सिंगिंग, भैया मेरा आना जो है मेरे आने ने जो है सिंगिंग को स्टॉप कर दिया, गाने को रुकवा दिया। लेट मी लीव, भैया मुझे जाने दो, तुम्हारा जो गाना गाने का है, गाना सुनने का है वो रुक गया है, अब मुझे जाने दो, लेट मी लीव, मेरे कारण रुक गया है। अच्छा, अब देखिए किस तरीके से कहते हैं आपके नरेटर, वर्ड्स मियर वर्ड्स, अरे भाई रंगा के ये जो वर्ड्स हैं ना, लेट मी लीव, मुझे जाने दो, ये केवल वर्ड्स हैं, वर्ड्स मियर वर्ड्स, केवल शब्द हैं, शब्दों पे मत जाना। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, क्योंकि नरेटर कहते हैं कि द फेलो सेड ही वुड लीव, उस फेलो ने, रंगा ने क्या कहा, उस इंसान ने क्या कहा कि ही वुड लीव, वो चले जाएगा। लेकिन सच बात तो ये है, सच बात तो क्या है, सच बात तो ये है कि ही डिड नॉट मेक ए मूव, वो वहाँ से हिला तक नहीं। अजी आप तो कह रहे हो कि वो चला जाएगा, वो तो कह रहा है कि लेट मी लीव, ओके ओके मुझे जाने दो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ही डिड नॉट मेक ए मूव, वो तो वहाँ से हिला ही नहीं, केवल जो है शब्द ही शब्द हैं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, और देखिए नरेटर जो है हंसते हुए कह रहे हैं, ठीक है, फनीली कह रहे हैं, कॉमिकली कह रहे हैं, मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस, कि हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स, कोई भी व्यक्ति कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है उन वर्ड्स की, उन शब्दों की जो कि एक्शन से जुड़े हुए हों, मतलब जैसे वचन वैसा ही आपका काम हो, कौन एक्सपेक्ट कर सकता है इन दीज ऑफ कलयुग, कलयुग के इन दिनों में, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं भैया घोर कलयुग चल रहा है, आदमी झूठा हो गया है, आदमी के एक्शन और वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल डिफ़र करते हैं, कौन एक्सपेक्ट कर सकता है आज के ज़माने में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई हो, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए, रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और जब ये बात हुई, ठीक है, तो रत्ना अंदर भाग गई, ओवरकम बाय शाइनेस, शर्म से सराबोर होकर, ओवरकम मीन्स काफ़ी ज़्यादा शर्मीली थी वो लड़की, तो ओवरकम बाय शाइनेस, ठीक है, शर्म से सराबोर होकर, शर्म से जो है बहुत ज़्यादा उसको शर्म आई और वो अंदर भाग गई। अच्छा, अब क्या होता है देखिए, आफ्टर अ वाइल रंगा आस्ट, ठीक है, अब आफ्टर वाइल रंगा आस्ट, रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी अनैया बिग ब्रदर, हु इज़ दैट गर्ल, कौन थी वो लड़की, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हु इज़ दैट इनसाइड, हु इज़ दैट इनसाइड। अच्छा, अब देखिए जो आपके अनैया है वो एक स्टोरी के ऊपर चले जाते हैं, एक स्टोरी अगर आपने सुनी हो जिसके अंदर जो है आप थोड़ा सा देखिए इस पर याद करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी कहानी है। यहाँ पर एक कहानी को रिलेट कर रहे हैं, कहानी में कहानी है, हु इज़ दैट इनसाइड द लॉयन वांटेड टू नो, एक कहानी की बात बता रहे हैं अनैया कि एक द लॉयन वांटेड टू नो, जो लॉयन है बाहर वो ये जानना चाहता था, हु इज़ दैट इनसाइड, मेरी गुफा में कौन है, द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल, और जो ही गॉट है, जो बकरा है जिसने कि शेल्टर ली थी, शरण ली थी टेम्पल में, ठीक है, लॉयन के डर के मारे टेम्पल में ली थी, उसने क्या कहा, उस ही गॉड ने क्या कहा, डज इट मैटर हु आई एम, डज इट मैटर हु आई एम, मैं कोई भी हूँ इससे क्या मतलब है, आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉइन्स, मैं तो बेचारा एक जानवर हूँ, हु हैड ऑलरेडी ईटन 9 लॉइन्स, मैंने 9 लॉइन्स को खा लिया है, ठीक है, 9 शेरों को खा लिया। आपको कहानी याद आई, शेर ने पूछा कौन है अंदर, तो अंदर से बकरा बोला, क्या बोला, अरे भाई मैं बेचारा जानवर हूँ जिसने कि 9 शेरों को खा लिया है, आई हैव वो टू ईट 1 मोर, मैंने कसम खाई है, वो VOW वो मीन्स टू टेक ऑथ, कसम खा ली है मैंने, क्या कसम खा ली है कि आई हैव वो टू ईट 1 मोर, मैंने कसम खाई एक और खाऊंगा, 9 हो गए, 10वां भी खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, चलो तुम बताओ तुम शेर हो कि शेरनी, मुझे तो शेर खाना है, शेरनी नहीं खानी है, लाइन खाना है, लाइनेस नहीं खानी है। और ये सुनकर द लॉयन फ्लैड द प्लेस इन फियर, फ्लैड भाग गया वहाँ से डर के मारे,
ठीक है, इट सीम्स, ऐसा लगता है कहानी में, तो ये कहानी सुनाई है, ठीक है। तो लाइक द ही गॉट आई सेड, तो उस ही गॉट की तरह यानी उस बकरे की तरह बोल्ड होकर, बिना डरे होकर नरेटर कहते हैं, नरेटर ने क्या कहा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, ओके, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, हम दोनों में से ही, ईदर ऑफ अस, हम दोनों में से ही जो है क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, हम दोनों को ही फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, ओके ओके। क्योंकि अब अनया कहते हैं कि आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर एंड द मैरिंग काइंड, भैया वो लड़की कौन है कौन नहीं है वो हमारे दोनों की किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड, भैया मेरी तो पहले से ही शादी हो गई है, एंड यू आर एंड द मैरिंग काइंड, और तुम्हें शादी करनी है नहीं है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि हु इज शी, तुम क्यों पूछ रहे हो कि हु इज़ दैट गर्ल, हु इज़ दैट गर्ल, क्यों पूछ रहे हो, ओके कोई मतलब नहीं है तुम्हारा पूछने का ना मेरा बताने का, क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड, अपनी शादी हो चुकी है, एंड यू आर इन द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करना नहीं चाहते, पूछ क्यों रहे हो भाई कि ये लड़की कौन है। तो इस तरीके से जो है अनया उसको चिढ़ाते हैं, ठीक है, रत्ना को लेकर उसको चिढ़ा रहे हैं। देखिए ये जो आपके चैप्टर के अंदर एक फ़ोटो है, देखिए ये रत्ना है, ओके, शी इज़ हियर नियर द डोर ओवरकम विद शाइनेस, एंड आई थिंक इट इज़ अनया एंड इट इज़ रंगा, ओके। अब देखिए क्या होता है, यस वेरी होपफुल ही आस्क्ड, अब रंगा जो है वेरी होपफुली, बहुत ही ज़्यादा होपफुल होके, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं उम्मीदों के साथ पूछता है, उम्मीदों से भर के पूछता है, शी इज़ अनमैरिड देन, शी इज़ अनमैरिड देन, शी इज़ अनमैरिड देन, इसका मतलब ये है कि उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, ठीक है, जो है रंगा ने बड़ा एक्साइटमेंट के साथ बड़े होपफुली पूछा कि इसका मतलब तो ये है उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी जो वॉइस है, रंगा की जो वॉइस है, उसने उसके एक्साइटमेंट को जो है बिट्रे नहीं किया, मतलब छिपाया नहीं। आई न्यू इट वॉज देयर, मुझे पता चल गया कि वो रत्ना को लेकर जो है काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी होपफुल है। शी वॉज अ मैरिड ईयर अगो, और देखिए अब अनया जो अनया है वो उसका मजाक बनाते हैं, कैसे मजाक बनाते हैं, वो ये पहचान गए हैं कि नाउ रंगा इज़ गेटिंग इंटरेस्ट इन रत्ना फॉर मैरिज, और इसीलिए वो पूछ रहा है बड़ी होपफुल होके, बड़े एक्साइटमेंट में कि शी इज़ अनमैरिड देन, इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। तो अनया देखो उसको कैसे चिढ़ाते हैं उसको ये कह के, शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, भैया 1 साल पहले ही उसकी शादी हो गई है, शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, ठीक है, मन का लड्डू फूट जाने दो, कोई लेना देना नहीं है, शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई है। और ऐसा सुनते ही देखिए क्या हुआ, हिज फेस शिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, शिवल का मतलब है सिकुड़ गया, मुरझा गया, ठीक है, तो रंगा का फेस जो है मुरझा गया, लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, एक ब्रिंजल की तरह जो रोस्टेड हो गया हो, यानी कि जो बैंगन है भरता बनाने के लिए जिसको भुना जाता है, ठीक है, भुना हुआ बैंगन जो होता है, रोस्टेड ब्रिंजल जो है भुने हुए बैंगन की तरह उस बेचारे का चेहरा जो है मुरझा गया। किसका चेहरा, रंगा का। व्हेन नरेटर टोल्ड हिम दैट नरेटर टोल्ड हिम वेरी कॉमिकली, ओके, टू मेक अ फन ऑफ हिम दैट शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, जब उन्होंने बताया उसका मजाक बनाने के लिए। तो आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, और जैसे ही बेचारे को पता चला, अब तक तो वो जा नहीं रहा था, उसकी मन नहीं था वहाँ से जाने का, लेकिन जैसे ही पता चला कि रत्ना वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उसका चेहरा जो है बिल्कुल श्रिवल हो गया, मुरझा गया रोस्टेड ब्रिंजल की तरह। और थोड़ी देर बाद बेचारा रंगा क्या कहता है, रंगा लेफ्ट वहाँ से क्या कहते हुए चले गया, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना चाहिए, घर पे मुझे काम है। अब उसका काम नहीं बन रहा है तो वो क्या कह रहा है, भैया मुझे घर पे जाना है, आई हैव अ वर्क एट होम, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, यहाँ पर अनैया ने जो है शुरुआत कर दी है, रंगा के मन के अंदर जो है रत्ना की जो आप कह सकते हैं जो हॉप है, रत्ना को लेकर जो एक्साइटमेंट है, जो इंटरेस्ट है, वो क्रिएट कर दिया है। और अब देखिए क्या करते हैं अनैया बतौर प्लान, आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो शास्त्री हैं, जो पंडित जी हैं, अगली सुबह अनैया वहाँ गए, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें क्या कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, भैया हर चीज़ की तैयारी कर लो, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, क्योंकि तुम्हें किसी के स्टार्स पढ़ने हैं, किसी की जन्मपत्री देखनी है, टू रीड द स्टार्स मतलब किसी के नक्षत्र पढ़ने हैं, किसी की जन्मपत्री देखनी है।
आई विल कम लेटर, मैं बाद में आ रहा हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल वॉट आई वॉन्टेड हिम टू से, आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल, मैंने उसको हर चीज़ ट्यूटर कर दी, सिखा दी। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर अनैया प्लान कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं रंगा की जो मैरिज है उसको स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं उसकी। तो उसी स्ट्रेटजी के चलते, उसी प्लान के चलते उन्होंने जो है जो शास्त्री है उनको ट्यूटर कर दिया। ट्यूटर कर दिया मतलब उनको पूरी तरह तोते की तरह रटा दिया। क्या रटा दिया? दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, जो मैं उससे कहलवाना चाहता था। शास्त्री जी आपको ये कहना है, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या होता है? आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। ठीक है, अब उस दोपहर को जब नरेटर उससे मिले, व्हेन ही मेट हिम दैट आफ्टरनून आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, रंगा में कोई परिवर्तन नहीं आया था। रंगा अपसेट था, एक दिन पहले रंगा अपसेट था और नेक्स्ट डे भी जो है रंगा अपसेट था। यस, देयर वाज नो चेंज इन रंगाज मूड, ही वाज टोटली अपसेट बिकॉज ही फाउंड दैट रत्ना वाज मैरिड ईयर्स अगो। अच्छा, अब जो है अनैया जो है उसका मजाक बनाते हैं। व्हाट इज़ द मैटर? अरे भाई क्या हुआ, कैसे भैया तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? जानते तो वो थे ही उसका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। पूछा व्हाट इज़ द मैटर? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। नरेटर ने कहा कि यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, लगता है तुम किसी विचारों में खोए हो यार। यू आर लॉस्ट इन सम थॉट, तुम किसी विचार में खोए हो। नथिंग इज़ रॉन्ग, बिलीव मी। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, मेरा यकीन करो यार। ये कौन कह रहा है? रंगा कह रहा है कि सर आप मेरा यकीन कीजिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा, बनैया उसको चिढ़ाते हैं। हेडेक? अच्छा बेटा, सिर दर्द है? कम, चलो चलो चलो, लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारे सिर दर्द है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से अनैया जो है उसका मजाक बना रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या होता है? अब जो है कह रहे हैं आपके रंगा, आई हैव नो हेडेक। नहीं सर, मेरे को कोई हेडेक नहीं है। आई हैव नो हेडेक, आई हैव नो हेडेक। आई एम माई यूजल सेल्फ, आई एम माई यूजल सेल्फ मीन्स आई एम ओके, आई एम परफेक्टली ओके, आई एम माई यूजल सेल्फ। ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, आई एम ओके, आई हैव नो हेडेक। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी आई वॉज गोइंग ऑन। और अब अनैया देखो कैसे उसको चिढ़ा रहे हैं, कैसे जो है आप कह सकते हैं कि उसकी खबर ले रहे हैं रंगा की, कि आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, भैया मैं भी इसी तरीके से जो है मैंने फील किया था। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मेरे साथ सेम थिंग हुई थी। कब? व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, जब किसी लड़की को चूज़ करने का जो प्रोसेस है, किसी लड़की को चुनने का प्रोसेस जो है वो चल रहा था मेरे लिए। यानी जब मेरी शादी संबंध होने जा रहा था और किसी गर्ल को मेरे लिए चूज़ करने का जो प्रोसेस है, बच्ची को देखने का, शादी के लिए जो है सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस चल रहा, तो इसके सेम कंडीशन मेरे साथ हो रही थी। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग। ठीक है, टेंशन ना ले, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन अब वो उसको जुड़ाते हुए कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दैट कुड बी रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, कि ये चीज़ जो है तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का कारण हो सकती है, मैं नहीं मानता। और जैसे ही उन्होंने कहा रंगा स्टेयर्ड मी, रंगा ने जो है एक तरीके से इसमें जो है अपनी वो समझी कि इस तरीके से भैया ये मेरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं, और रंगा ने जो है उनको घूर के देखा, घूर के देखा। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, अनैया क्या कहते हैं, नरेटर कहते हैं कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री। यार चलो ये शास्त्री जी से मिल के आते हैं, पंडित जी से मिल के आते हैं। आई सजेस्टेड, नरेटर ने उसे सजेस्ट किया, सलाह दी। क्यों दी? कि वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। ठीक है, अब वो उसे क्या सलाह देते हैं अनैया कि यार चलो शास्त्री जी के पास चलते हैं, तुम्हारे जो स्टार्स हैं उनको दिखवाते हैं, तुम्हारे जो नक्षत्र हैं उन्हें दिखवाते हैं, और ये देखते हैं कि वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। जाके देखते हैं कि तुम्हारे लिए गुरु और शनि नक्षत्र जो हैं वो फेवरेबल हैं कि नहीं है, तुम्हारे पक्ष में है कि नहीं है। गुरु और शनि अगर फेवरेबल हैं तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गुरु और शनि फेवरेबल नहीं है तो तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का जो है कारण यही है, गुरु और शनि की वक्र दृष्टि। चलो शास्त्री के पास। अब देखो रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा ने जो है अनैया को अकम्पनी किया, उसके साथ गए विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के। और एज सून एज शास्त्री सामी, और जैसे ही शास्त्री ने देखा नरेटर को, पंडित जी ने देखा नरेटर को, ही एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से बोले। आपको पता है शास्त्री और अनैया के बीच में बिल्कुल प्री प्लानिंग हो चुकी थी, स्ट्रेटजी तैयार हो गई थी।
लेकिन फिर भी जो है शास्त्री वॉज एन गुड एक्टर। ओके, सो शास्त्री ने जैसे ही देखा वो उन्होंने एक्सक्लेम किया, वो आश्चर्य में क्या बोले, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा। अरे श्यामा, क्या गज़ब की बात है, क्या गज़ब की बात है, क्या गज़ब की बात है। हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यार बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, यार तुमसे बहुत दिन हो गए, क्या सरप्राइज है तुम अब दिखे हो, बड़े दिन हो गए। हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम किसी से कहते हैं भैया तेरे से मिले बहुत दिन हो गए, तो हम यूँ कहते हैं हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, अभी श्यामा कौन है आपको बताया जाएगा। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। इस टेल के, इस कहानी के जो नरेटर हैं वो खुद श्यामा, श्यामा नाम के हैं, उनका एक नाम श्यामा भी है, ठीक है। नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर। नरेटर कह रहे हैं कि भैया ये आपके जो सर्वेंट हैं, आपके जो गुलाम हैं, जो हम नरेटर हैं, वही श्यामा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है आपको पता चल गया, नरेटर का एक नाम क्या है, श्यामा, इसका याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ओके, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। हाँ देखिए, जो नरेटर है वो भूल गए कि इस तरीके की कोई प्लानिंग भी हुई है कि शास्त्री मुझसे कहेंगे कि भाई बहुत दिन हो गए यार देखे हुए, यार कैसे आए कैसे नहीं आए, और वो नरेटर भूल गए। और जब उन्होंने उनसे कहा शास्त्री ने कि यार बहुत दिन हो गए तेरे को देखे, तो सुनते ही क्या हो गया कि आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। नरेटर को गुस्सा आ गया और वो क्या चिल्ला रहा है, व्हाट, क्या कह रहे हो यार, ओनली दिस मॉर्निंग, अरे आज सुबह ही तो मिले भाई, ठीक है। नरेटर भूल चुके थे कि हमारे अंदर कोई प्लानिंग हुई है, ठीक है। और वो गुस्सा होकर क्या बोलते हैं, व्हाट, क्या कह रहे हो यार, बहुत दिन कहाँ हो गए, आज सुबह ही तो मिले। शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, शास्त्री ने जो है आगे नहीं बढ़ने दिया नरेटर को, और क्या कहा, क्या कहा, क्योंकि चोरी पकड़ी जाती, तो शास्त्री ने जो है सेंटेंस को उनके को रोकते हुए क्या कहा, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नॉट फ्री टू विजिट मी। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुम्हारे सारे काम खत्म हो चुके हैं, एंड आर नॉट फ्री टू विजिट मी, एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और तुम अब तो मुझसे मिलने आए हो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपके कंडीशनल सेंटेंस है, इसको आप इफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। तो आपके नरेटर कह रहे हैं कि हैड ही नॉट डन सो, अगर वो ऐसा नहीं करते, इफ़ ही हैड नॉट डन सो, अगर वो ऐसा नहीं करते, आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान, भैया मैं अपने प्लान जो है, हमारा जो प्लान था उसको रूइन कर चुका होता, बर्बाद कर चुका होता, ठीक है। क्योंकि पहचान उसमें ये था प्लान में कि बिल्कुल तुम मुझे ये कहोगे भैया बहुत दिन हो गए मिले हुए और तुम अब मिलने आए हो, ठीक है। मैं प्लान को कैसे बिगाड़ देता, बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स, ठीक, बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स, बिल्कुल उन ग्रेन्स की तरह, उन चनों की तरह बस्ट होकर, फट के, दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, जिनको हम सन में रखते हैं, धूप में रखते हैं सूखने के लिए, और वो सूखते सूखते जो है वो ग्रेन्स, जो चने हैं वो बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। इस तरीके से जो है मेरा प्लान बर्बाद हो सकता था। और जब उनको नरेटर को पता चला कि भैया शास्त्री ने जो है लाज रख ली है, तो आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टर वर्ड्स, जो बाद में मैंने कहा उसको लेकर अनैया कहते हैं मैं काफ़ी केयरफुल हो गया, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, काफ़ी सजग हो गया। शास्त्री टर्न टू रंगा, और उसी दौरान शास्त्री जो है वो रंगा की तरफ मुड़े, और शास्त्री क्या कहते हैं देखिए, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, अरे भैया हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का जो बेटा है, छोटा बच्चा है, वो घर कब आया, हमें तो पता ही नहीं चला। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, भैया मैं इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, भैया वो तो हमारे यहाँ कभी कभी आता है, अब बताओ मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम। ओके, अच्छा अब देखिए, अब आपके नरेटर क्या कहते हैं, टेक आउट योर पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया इसका मतलब होता है पंचांग, ठीक है, जिसमें कि हम स्टार्स को पढ़ते हैं, पंचांग होता है, तो भैया अपना पंचांग निकाल लो। ओके, टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, पंचांग निकाल लो, हॉरोस्कोप पैराफेरनेलिया, पंचांग निकाल लो। आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, भैया हमारे रंगप्पा के जो है ना, इन हिज माइंड नहीं है, ध्यान रखना, ऑन हिज माइंड है। हमारे ऐसा लगता है कि हमारे रंगप्पा के सिर पर कुछ चढ़ गया है, मतलब सिर पर कुछ वजन है, सिर पर टेंशन है, दिमाग में कुछ गड़बड़ है, किसी चीज़ को लेकर चिंता है उसमें, ठीक है। तो इट सीम्स दैट समथिंग इज़ ऑन हिज माइंड। कैन यू टेल अस व्हाट इज़ वरिंग हिम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस कारण वो वरी है। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ वरिंग हिम। शैल वी पुट आवर साइंस और ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। अब अनैया कहते हैं कि शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, जो आपके भविष्य वक्ता वाली जो साइंस है, भविष्य बताने वाली जो विज्ञान है, जो आप कह सकते हैं जो हस्तरेखा विज्ञान वगैरह है, ठीक है, उसका टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा,
देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पॉक टू शास्त्री, और नरेटर कहते हैं कि देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस, मैंने अपने वॉइस को पूरी ऑथोरिटी के साथ कहा, पूरे वजन के साथ कहा जब मैंने शास्त्री से ये बात कही कि भैया ठीक है अब तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी साइंस की एग्ज़ाम लेंगे, टेस्ट लेंगे। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। अब देखिए जो शास्त्री थे वो भी बड़े ड्रामेटिक पर्सन थे, बड़े ड्रामा किंग थे। उन्होंने देखिए कैसे ड्रामा किया कि ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, शास्त्री जी ने जो है 2 शीट्स ऑफ पेपर निकाले, पेपर के 2 शीट निकाले। सम कौड़ीज़, आपने देखा होगा कि गाँवों के अंदर जो है कौड़ी से खेला जाता है, वाइट कलर की आँखों जैसी जो है एक आप कह सकते हैं एक वाइट कलर की आँखों की जैसी दिखने वाली जो है वाइट कलर की एक समुद्री जो पानी होता है, जो नदियों का जो पानी होता है, वहाँ पर शंख सीप के साथ ये कावड़ी निकलती है। तो 2 शीट ली पेपर की, ठीक है, कुछ कौड़ियाँ ली एंड अ बुक ऑफ पामायरा लीव्स। पामायरा लीव्स का मतलब होता है भोजपत्र। अगर आपने देखा होगा भोजपत्र क्या होता है, तो पामायरा लीव्स होती है भोजपत्र। पहले पुराने ज़माने में जो आपके पंचांग वगैरह लिखा जाते थे, जो रिलीजियस बुक्स लिखा जाती थी, तो वो मोस्टली जो है भोजपत्र पे लिखी जाती थी, ठीक है, वो ख़राब नहीं होता था, ठीक है, पामायरा लीव्स पे लिखी जाती थी। तो ये सब चीज़ निकाली और क्या कहा, ऑर्स इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, बड़े भाई अय्या अनैया, आर्स इज़ एन एंशियंट साइंस, हमारी जो विज्ञान है ना, जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, ये काफ़ी पुरानी है। देयर इज़ स्टोरी टू इट, इसकी एक कहानी भी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन भैया अभी मैं ये कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। भैया हम यहाँ पर जो है साइंस की बात कर रहे हैं, हरी कथा की बात नहीं कर रहे। दिस इज़ नॉट ए हरी कथा, हम साइंस की बात कर रहे हैं, ये हरी कथा नहीं है। विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, कि जो तुमको कहानी में कहानी सुनाने के लिए अलाउ कर सके। सॉरी, मैं ये नहीं करूँगा। यू मे गेट बोर्ड, अगर कहानी सुनाऊंगा तो यू मे गेट बोर्ड, हो सकता है तुम बोर हो जाओ। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, कभी और सुनाऊंगा ये कहानी। ओके, आई विल टेल यू इट सम टाइम, सम अदर टाइम। अच्छा, अब क्या होता है देखिए, शास्त्री जी का जो ड्रामा है वो जारी रहता है। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री जी ने अपने ओंठों को बड़ी तेज़ी से मूव किया, बड़ी तेज़ी से चलाया हिलाया, एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, और बड़ी तेज़ी से जो है उन्होंने अपनी फिंगर्स पे काउंट भी किया। फिंगर्स पे ऐसे ऐसे काउंट किया, चलाते ना मन, इस तरीके से, ठीक है, उंगलियों को चलाया, इस तरीके से जो है उन्होंने जो है अपने लिप्स को मूव किया तेज़ी से, अपनी फिंगर्स को काउंट किया तेज़ी से। एंड देन आस्क्ड, और क्या पूछा रंगा से, व्हाट इज़ योर स्टार, चलो बताओ तुम्हारा स्टार क्या है, तुम्हारा नक्षत्र क्या है, मतलब तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा बेचारा जानता ही नहीं था कि उसका स्टार क्या है, उसकी राशि क्या है। नेवर माइंड, टेंशन ना लो यार। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने जो है अपने हेड का शेक करके, सर को हिलाकर जो है इंडिकेट किया, क्या, नेवर माइंड यार, कोई बात नहीं, तुम्हें अपना स्टार नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उन्होंने कुछ और कैलकुलेशन की, कुछ और उंगलियां चलाईं, इस तरीके से उंगलियों पे गिनती की। आफ्टर बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, और एक सीरियस टोन में उन्होंने क्या कहा, इट्स अबाउट ए गर्ल, यार तेरा सिरदर्द जो है, इट्स अबाउट ए गर्ल, किसी लड़की के चक्कर में तेरा सिर दर्द हो रहा है, इट्स अबाउट ए गर्ल। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और नरेटर कहते हैं कि आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर, मैं मेरे लाफ्टर को, मेरी हंसी को बड़ा कंट्रोल कर रहा था। ऑल दिस वाइल, इस पूरे समय जो है मैं मेरी लाफ्टर को बहुत कंट्रोल कर रहा था। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब भैया मुझसे हंसी नहीं रोकी गई। एंड बस्ट आउट आई, ठीक है, अब मैं हंस पड़ा। उन्होंने क्या कहा, बट नाउ आई बस्ट इनटू लाफिंग, भैया अब मैं हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, और रंगा को चिढ़ाते हुए क्या कहा, एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, भैया मैंने भी तेरे से यही कहा था, एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, दैट दिस इज़ अबाउट ए गर्ल, है ना, और हमारे शास्त्री जी भी यही कह रहे हैं। अच्छा, अब सुनिए, हु इज़ द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो भैया चल एक बात बता, जब शास्त्री जी कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट अ गर्ल, तो अब ये बता दो हु इज़ द गर्ल। शास्त्री जी से कहा कि शास्त्री जी अब ये भी बता दो कि किस गर्ल के कारण है। अब देखो शास्त्री जी फिर ड्रामा करते हैं। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, ठीक है, शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, रिप्लाई करने से पहले शास्त्री जी ने थोड़ा सोचा और क्या कहा, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम, शायद उसका नाम क्या है,
समथिंग फाउंड इन द ओशन, कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि ओशन में मिलती है, समुद्र में मिलती है। अच्छा, अब आपके नरेटर कहते हैं कमला नाम, मे बी हो सकता है कमला ही नाम हो। कौन सुझा रहे हैं ये? आपस में शास्त्री और नरेटर के बीच में बात हो रही है। अच्छा, नाम आया एक तो कमला, दूसरा कमला क्या आएगा? कुड इट बी पक्षी मॉस, ठीक है, कुड इट बी पक्षी मॉस, क्या नाम पक्षी भी हो सकता है? जो मॉस होता है, काई होती है जिसको हम पक्षी कहते हैं, क्या पक्षी नाम भी हो सकता है क्या लड़की का? मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज नॉट कमला, वो कहते हैं कि मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज नॉट कमला, अगर कमला नहीं है तो यार मॉस हो सकता है, पक्षी हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन। अच्छा एक बात बताओ, जो शास्त्री कहते हैं वाई नॉट पर्ल और रत्ना, भाई उस लड़की का नाम पर्ल या रत्ना क्यों नहीं हो सकता? द प्रीशियस स्टोन, जो भी समुद्र में मिलता है प्रीशियस स्टोन, काफ़ी कीमती पत्थर मिलता है, जो पर्ल मिलता है, मोती मिलता है, जिसको हम रत्ना भी कहते हैं, ये नाम क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, अब जैसे ही शास्त्री ने सजेस्ट किया कि भाई उसका नाम रत्ना भी हो सकता है, रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, ठीक है। और अनैया जो है किस तरीके से चिढ़ाते हैं, रत्ना नाम, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, अरे हाँ रामा राव के घर में जो लड़की है वो रत्ना ही तो है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, मुझे बताओ कि इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, अगर हम मान लो नेगोशिएशन करें, बात चलाएं, तो क्या वो फ्रूटफुल हो सकती है, हमारी बातचीत का कोई परिणाम निकल सकता है रत्ना को लेकर? अगर हम रंगा की शादी की बात चलाएं रत्ना को लेकर, तो क्या हमारे जो नेगोशिएशंस हैं, ठीक है, उसका कोई ऐसा चांस है कि वो फ्रूटफुल हो जाए? अच्छा अब देखो, शास्त्री जी कहते हैं डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो नेगोशिएशंस हैं, आपके जो आप कह सकते हैं जो आपके ट्रायल्स हैं, वो बिल्कुल फ्रूटफुल होंगे। ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ सोचा शास्त्री जी ने और कहा कि यह डेफिनेटली दे वुड बी फ्रूटफुल। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, और जब रंगा ने सुना तो उसका चेहरे पे सरप्राइज हो गया, उसका चेहरा सरप्राइज हो गया। क्यों सरप्राइज हो गया? ये आपने देख लिया होगा कि जो है रंगा जो है चाहता था रत्ना से शादी करना, लेकिन क्या पता चला कि वो तो मतलब अनैया ने उसको चिढ़ाते हुए कहा था कि भाई शी इज़ ऑलरेडी मैरिड ईयर्स अगो, ठीक है, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई है। और ऐसा सुन के जो है शास्त्री ने क्या कहा कि बिल्कुल डेफिनेटली आपकी जो नेगोशिएशंस हैं वो फ्रूटफुल होंगे। तो रंगा के चेहरे पे सरप्राइज़ आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड सम हैप्पीनेस, और बिल्कुल कुछ खुशी भी आ गई कि अगर ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। आई नोटिस इट, और इस चीज़ को अयप्पा ने नोटिस किया, अनैया ने नोटिस किया। अच्छा अब देखो क्या कहते हैं, रंगा क्या कहते हैं, बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। एक बार फिर चिढ़ाया अनैया ने और उन्होंने कहा लेकिन उस लड़की की तो शादी हो गई है यार। नरेटर ने कहा दैट गर्ल इज़ मैरिड, देन आई टर्न टू हिम, ऐसा कह के जो है रंगा को देखा अनैया ने, और हिज फेस हैड फॉलन, बेचारे का चेहरा जो है फिर मुरझा गया कि आखिरकार अनैया जो है पता नहीं क्या करना चाहते हैं। आई डोंट नो ऑल दैट, भैया शास्त्री कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। देयर में बी सम अदर गर्ल हु इज़ सूटेबल, हो सकता है रत्ना नाम की कोई दूसरी लड़की हो, वही लड़की होना जरूरी थोड़ी है। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, भैया मेरे शास्त्र में जो लिखा है मैंने वही तुमको बताया है, शास्त्री जी ने कहा। अब क्या होता है, वी लेफ्ट फॉर द प्लेस, दोनों के दोनों वहाँ से निकल गए, वी लेफ्ट फॉर द प्लेस, घर के लिए आ गए। ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ, वी पास बाय रामा राव हाउस, रामा राव के घर के पास से निकले। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, और उस समय रत्ना भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अंदर गया घर में, एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट बाद बाहर आया। ठीक है, नरेटर रत्ना के घर गए, वापस बाहर आए। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, और अब देखिए आते हुए जो है रंगा को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि सुखद आश्चर्य दे रहे हैं। ठीक है, अ वेरी हैप्पी सरप्राइज ही गेव टू रंगा। किस तरीके से? वो कहते हैं सरप्राइजिंगली दिस गर्ल इजंट मैरिड, अरे वाह यार ताज्जुब है, इस लड़की की तो शादी नहीं हुई अब तक। समवन टोल्ड मी द अदर डे शी वॉज, भैया किसी ने मुझे कभी गलत कह दिया था कि हाँ यार इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन सही बात तो ये मैंने मालूम क्या किया है कि दिस गर्ल इजंट मैरिड। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, यार जो शास्त्री ने कहा वो तो सच हो गया। इट हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, भैया ये तो सच हो गया। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन अब फिर देखिए उन्हें अनैया चिढ़ाते हैं, लेकिन रंगा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे होंगे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य भगवान की कसम खाओ, स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, और मुझे सच बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड,
शास्त्री ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि तुम रत्ना को पसंद करते हो। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, नरेटर कहते हैं कि वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि रंगा के अलावा कोई और व्यक्ति, वेदर एनी वन एल्स, कोई और व्यक्ति जो है वुड हैव बीन डायरेक्ट, वो इतना सीधा सीधा कहता क्या। यानी कि रंगा ने जो है सीधा सीधा जवाब दे दिया। रंगा एडमिटेड, रंगा ने सीधा एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल रत्ना को लेकर जो है मैंने जो है ऐसी जो फीलिंग है मेरे अंदर आई थी। रंगा डायरेक्टली एडमिटेड। देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा दैन वी इमेजिन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि देयर इज़ मतलब ये जो है रंगा ने कहा, रंगा ने क्या कहा कि देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा दैन वी इमेजिन। हम जो इमेजिन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे शास्त्रों के अंदर ट्रूथ है, सच्चाई है। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। रंगा मान गए इस चीज़ को कि वॉट ही सेड, जो शास्त्री जी ने कहा था वो बिल्कुल सही है, कि मैं रत्ना को लेकर जो है मैरिज वाली फीलिंग मेरे में क्रिएट हो गई है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। अब शाम को जब वो शास्त्री से मिलने गए, शास्त्री जी कुएं पर थे। ही वॉज एट द वेल। ठीक है, आई सेड, और मैंने क्या कहा, नरेटर कहते हैं, ओ शास्त्री गेल, ओ भाई शास्त्री, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू, जो मैंने तुम्हें बताया वही तुमने रिपीट किया, विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। तुमने किसी सस्पिशन को राइज ही नहीं होने दिया, विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, किसी शंका को तुमने उठने ही नहीं दिया, और जो मैंने तुमको बताया था ठीक वैसा ही किया। वॉट अ मार्वेलस शास्त्रा योर्स इज, तुम्हारे शास्त्र कितने मार्वेलस हैं। वॉट अ मार्वेलस शास्त्रा योर्स इज, तुम्हारे शास्त्र कितने मार्वेलस हैं, कितने चमत्कारी हैं। ठीक है, ही डिडेंट लाइक इट एट ऑल, और जब मैंने उससे ये कहा शास्त्री से, तो इसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, ही डिडेंट लाइक इट एट ऑल। और शास्त्री ने क्या जवाब दिया, देखिए, वॉट आर यू सेइंग, वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो भाई। वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा। जो भी तुमने मुझे कहा था ना, वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास। मेरे शास्त्रों के दम पे मैं खुद उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकता था, ढूंढ सकता था, तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। यानी कि अभी शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि वो पक्के शास्त्री हैं, वो ढोंगी नहीं हैं, वो ड्रामेबाज नहीं हैं। वो कहते हैं कि भैया तू नहीं बताना, तू नहीं बताता तो भी मैं मेरे शास्त्रों से जो है माई सेल्फ खुद ही जो है इस चीज़ को फाइंड आउट करके बता सकता था। डोंट फॉरगेट, अब वो कहते हैं, शास्त्री कहते हैं, भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट, आई डिवेलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। ठीक है, आई डिवेलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने मुझे केवल हिंट दिए थे, इशारा दिया था, तुमने मुझे पक्का नहीं बताया था, और मैंने मेरे शास्त्रों के दम पे पक्का बताया है। टेल मी इज़ दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज। अब नरेटर आपसे कह रहे हैं, अब मुझे तुम ही बताओ कि एक डिसेंट मैन, एक अच्छा आदमी, एक सभ्य आदमी इस तरीके से पलटता थोड़ी है। लेकिन शास्त्री जी तो पलट गए थे। ठीक है, शास्त्री जी पलट गए थे। अच्छा देखिए अब क्या होता है, अब हम आते हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुका है कहानी, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है कहानी। ठीक है, रंगप्पा और रत्ना की शादी हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक अच्छा सा जो है गैप है। ठीक है, रंगप्पा और जो रत्ना है उनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये आफ्टर मैरिज का सीन है। रंगप्पा हैड कम टू द अदर डे टू इनवाइट मी टू डिनर। शादी के कई दिनों बाद रंगप्पा आए, किसी दिन आए मेरे को डिनर पे इनवाइट करने के लिए। नरेटर कह रहे हैं, व्हाट इज़ द ओकेज़न, आई आस्क्ड, मैंने पूछा भैया क्या ओकेज़न है, किस अवसर पे मुझे डिनर करवा रहे हो। इट इज़ श्यामास बर्थडे, ही इज़ 3, आज हमारे श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का है। याद कीजिए, नरेटर ने अपना खुद का नाम श्यामा बताया था। ठीक है, और अब काफ़ी समय बाद रंगा जो है नरेटर को बुलाने आया है, डिनर पर इनवाइट करने आया है, और कह रहा है कि इट इज़ श्यामास बर्थडे, ही इज़ 3, भाई श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया है। तो ये श्यामा कौन है, यस रंगा रत्ना बहुत हैव बॉय, ओके, ही इज़ 3 years old and his name is श्यामा आफ्टर द नेम ऑफ द नरेटर। डन, उस बच्चे का नाम उन्होंने श्यामा रखा है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। अब नरेटर खुद कहते हैं कि यार मेरा नाम श्यामा है, भैया इसका नाम तुमने श्यामा क्यों रख दिया यार, इट्स नॉट अ नाइस नेम, अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, भैया मेरा नाम श्यामा है तो चलेगा। नरेटर कहते हैं मेरा नाम श्यामा है तो चलेगा, क्योंकि आई एम लाइक अ डार्क पीस, मैं तो बिल्कुल काला पड़ा हुआ हूँ ऑयल केक की तरह। ऑयल केक का मतलब जो खल होती है ना, आपने देखा होगा गाँव के अंदर तेल निकल जाता है सरसों वगैरह का, तो खल होती है ऑयल केक, तो मैं बिल्कुल खल की तरह काला हूँ, तो मेरा नाम तो श्यामा ठीक है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, तुमने तुम्हारे उस गोल्डन चाइल्ड को, इतने सुंदर बच्चे का नाम तुमने भैया क्यों रखा होगा। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, तुम कितने चाइल्डिश कपल हो, कितने
ना समझ जो है जोड़ा है तुम्हारा, चाइल्डिश कपल है रत्ना और तुम्हारा यार, तुमने तुम्हारे बच्चे का नाम जो है श्यामा रख दिया। वो इतना गोल्डन चाइल्ड है, इतना सुंदर बच्चा है भैया, मैं तो चल जाएगा, मैं तो डार्क पीस हूँ लाइक ऑयल केक, लेकिन तुमने उस गोल्डन बच्चे का नाम श्यामा क्यों रख दिया? तुम दोनों चाइल्डिश कपल हो, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं देखिए, और क्या कहते हैं, आई नो आई नो आई नो आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। अब वो आपके अनैया कहते हैं, नरेटर कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम। भैया तुम इंग्लिश पढ़े हुए हो और तुम इस कस्टम को चला रहे हो, ये इंग्लिश कस्टम है, अंग्रेजी परंपरा है, ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। तुम्हें जो पसंद है उसके नाम के अकॉर्डिंग ही आप बच्चे का नाम रख देते हो। यानी तुमको जो है, तुम्हारी शादी मैंने करवाई, श्यामा मेरा नाम है, इसलिए तुमने अपने बच्चे का नाम अभी श्यामा करवा दिया है। अच्छा, अब वो कहते हैं, अनैया कहते हैं, योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ। यार अब तुम्हारी जो वाइफ है दोबारा जो है 8 months प्रेग्नेंट है, रत्ना 8 months प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। अब ये बताओ कि तुम्हारी जो मदर की जो हेल्प है खाना पकाने में, अब कौन कर रहा है? रत्ना तो कर नहीं पा रही होगी, अब कौन कर रहा है? तो वो कहते हैं कि माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। भाई मेरी जो सिस्टर हैं वो अब इस हेल्प को करा रही हैं। रंगा कहता है आई वेंट देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए वहाँ गए। नरेटर कहते हैं श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। ठीक है, श्यामा जो नाम का बच्चा है वो भाग कर उनके पास आया, रश टू हिम, एंड व्हेन आई वॉकड इन, और जब वो अंदर गए, पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज राउंड माई लेग्स, और उसने अपनी जो बाहें हैं वो उनके पैरों के चारों तरफ लपेट दी। आई किस्ड हिम, ठीक है, देखो श्यामा ने श्यामा को किस किया। नरेटर जो श्यामा हैं उन्होंने रत्ना और रंगा के बेटे श्यामा को किस किया, ऑन हिज चीक, गाल पे, एंड प्लेस द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और बर्थडे गिफ्ट के रूप में वो एक रिंग लेके गए थे जो उन्होंने उसकी टाइनी लिटिल फिंगर पे पहना दी, छोटी लिटिल फिंगर पे पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, अब आपके नरेटर कह रहे हैं अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, रीडर अब मुझे आप अनुमति दें, मुझे जाने की अब इजाज़त दें। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपकी सेवा करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, अनैया कहते हैं उम्मीद है आप मेरी कहानी से बोर नहीं हुए होंगे, और उम्मीद है आप लोग मेरे इस एक्सप्लेनेशन से बोर नहीं हुए होंगे। नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर, you are to watch it again, watch this video again to understand this chapter better, and be ready for a mega quiz on Kizala group on next turn, and till then stay home, stay safe, and enjoy your learning there. And yes, you may come to resolve your doubts of all subjects when you have done a good work on your study and you find some doubts from any of the subject. You may come to school between 11 to 1 on any working day, okay, and till then stay home, stay safe, and enjoy learning there. Thank you.